हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी मोटिवेशनल स्पीच किसी भी इंसान की पहचान पर आधारित है। एक महात्मा हर रोज गंगा नदी के किनारे नहाने के लिए जाया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह वे नहा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बाज एक चूहिया को अपने विशाल पंजों में जकड़कर उड़ गया। यह देखकर उस महात्मा को उस चूहिया पर दया आ गई। उन्होंने पत्थर मारकर चूहिया को उस बाज से मुक्त कर दिया। वह चूहिया दौड़कर उस महात्मा के चरणों में आ बैठी। अब महात्मा ने सोचा कि मैं इस नन्ही सी चूहिया को लेकर कहाँ घूमता फिरूंगा। तभी उनके मन में विचार आया कि उनकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए उन्होंने उस चूहिया को एक कन्या का रूप दे दिया और उसे घर ले गए। घर आते ही उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि इस कन्या को कहाँ से ले आए। तब उस महात्मा ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। इसके बाद से उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों बाद ही उन दोनों को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, इसलिए महात्मा ने उस कन्या के लिए एक योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी का विवाह सूर्य भगवान के साथ हो। यह सुनकर उनकी पत्नी बोली कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उस महात्मा ने सूर्य भगवान को निमंत्रण भेजा। कुछ दिनों बाद सूर्य भगवान उनके घर आए। महात्मा ने अपनी बेटी से कहा कि ये सूर्य भगवान है जो पूरे संसार को अपनी रोशनी से प्रकाशित करते हैं। क्या तुम इनसे विवाह करना चाहती हो? यह सुनकर वह कन्या बोली कि इनका स्वभाव तो बहुत ही गर्म है, मुझे इनसे भी उत्तम वर चाहिए। कन्या की बात सुनकर सूर्य भगवान ने कहा कि मुझसे श्रेष्ठ तो बादल हैं जो मुझे भी ढक लेते हैं। अब उस महात्मा ने बादल को बुलाया तो कन्या ने बादल को देखकर जवाब दिया कि ये तो बहुत काले हैं, इसलिए मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। इनसे भी कोई उत्तम वर मुझे चाहिए। यह सुनकर बादल ने कहा कि मुझसे भी अधिक उत्तम वायुदेव हैं जो मुझे भी अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। अब महात्मा ने वायुदेव को बुलाया तो कन्या ने कहा कि ये तो बहुत ही चंचल हैं, मुझे इनसे भी कोई उत्तम वर चाहिए। यह सुनकर वायुदेव ने कहा कि मुझसे तो अधिक उत्तम पर्वत है जो मुझे भी रोक लेते हैं। अब उस महात्मा ने पर्वत को बुलाया तो कन्या ने कहा कि यह तो बहुत ही अधिक कठोर है, मुझे इनसे भी उत्तम वर चाहिए। यह सुनकर पर्वत ने कहा कि मुझसे भी श्रेष्ठ तो चूहे हैं जो मुझ में भी छेद कर देते हैं। अब उस महात्मा ने चूहे को बुलाया और कन्या से पूछा कि क्या तुम्हें ये वर पसंद है? तो उस कन्या ने खुशी खुशी हाँ कर दी। उस कन्या ने महात्मा से कहा कि आप मुझे फिर से चूहिया बना दीजिए। उस महात्मा ने उस कन्या को फिर से चूहिया बना दिया और दोनों की शादी भी करवा दी। अब वे दोनों खुशी से अपना जीवन जीने लगे। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्पीच से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कुछ लोग सुखी जीवन जीने के लिए अपनी पहचान और अस्तित्व को ही बदल देते हैं, लेकिन जीवन का असली सुख हमारी अपनी असली पहचान में ही होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मेरी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश हो चुकी है। आप मेरी ऐप को प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।